फानशाओ जब अपनी नींद से जागा तब वो सच में जियोजेन को नहीं पहचान पाया। जियोजेन परेशान हो गया कि वो तो मुझे यो मैजेस्टी कह के बुलाता है, लेकिन वो उठा तब उसने मुझे यो मैजेस्टी कह के क्यों नहीं बुलाया। और वो फानशाओ से पूछता है, क्या तुम अभी कंफ्यूज हो? क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? फानशाओ सच में उसे भूल गया था। जियोजेन सोचता है, तुमने कहा था कि अगर तुम राख भी बन जाओगे तो भी तुम मुझे नहीं भूलोगे। थोड़ी देर बस फानशाओ जियोजेन को ऐसे ही देखता रहा। फिर वो कहता है, ये प्यारा और छोटा सा बंदा कौन है? मुझे सब कुछ याद दिलाने के लिए हमें प्रिमोडियल स्पिरिट से जोड़ान करना पड़ेगा। सब कुछ याद करने के लिए सिर्फ वन शॉट काफी नहीं है, अगर 7 या 8 बार करेंगे तो। जियोजेन को आया गुस्सा और उसने फानशाओ को लगा दिया एक तमाचा। फानशाओ कहता है, आपका स्लैब बहुत छोटा है लेकिन वो बहुत पावरफुल है। जियोजेन कहता है, फानशाओ मजाक बंद करो, काम की बात करो। फानशाओ कहता है, मेरी परवाह करने के लिए थैंक यू योर मैजेस्टी। आज मैं लीजू के लिए जड़ी बूटी का आखिरी पोषण बना लूंगा और फिर मैं अंडरवर्ल्ड के लिए निकल जाऊंगा। जियोजेन को ये पता चल गया था कि अभी फानशाओ ने अपनी याददाश्त खो दी थी, लेकिन एक ही फ्लैश में उसने वो सब कुछ याद कर लिया। फानशाओ के लिए एंटीडोट लाना बहुत ही जरूरी है। वो उसे कहता है, चलो लीजू के साथ बात करने के लिए साथ में चलते हैं। इसमें हमें लिटिल कैओस की मदद की भी जरूरत पड़ेगी। फिर अगला सीन आता है, येली सो रहा था और सपने में उसे दिख रहा था कि सूर्य एकदम ही काला पड़ गया है और उसमें से कुछ आग जैसा निकल रहा है। जैसे कि हम कहानी में पहले भी देख चुके हैं कि येली को जो भी सपना आता है, मतलब कि जो बुरा सपना आता है वो सच हो जाता है। येली झटके से जाग गया। वो आखिर अभी था क्या वो तियानशु पावर थी? लेकिन मेरी ये एबिलिटी तो पिछले 50 सालों से नहीं दिखी है, तो अभी ये मुझे क्या दिखाना चाहता था? सूर्य एकदम काला हो गया था, एकदम सन्नाटे भरी रात थी और उसमें आग बरस रही थी। वो सांगयान को बुलाता है लेकिन सांगयान वहाँ पे नहीं था। थोड़ी देर में सांगयान वहाँ पे आ गया कि आली तुम जाग गए। येली उससे पूछता है, आखिर हुआ क्या है? ग्लूटोन और फॉक्स सांगजिन को माउंटेन के नीचे से ले आए थे। ग्लूटोन ने उसे धक्का देके येली के सामने डाल दिया। जब आजिन माउंटेन के नीचे गया तब वो प्राइवेटली किसी अनजाने पर्सन से मिल रहा था। मैंने और फॉक्स ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो तो ये बात मान ही नहीं रहा है और उसका बिहेवियर भी बहुत सस्पिशियस है। और वो सांगजिन से भी कहता है कि सब कुछ एक्सप्लेन करो। येली कहता है, क्या वो किसी बाहर वाले से प्राइवेटली मिल रहा था? डोंट वरी, शायद कोई गलतफहमी हुई है। आजिन बताओ कि सच में क्या हुआ था? सांगजिन कहता है, हाँ मैं ये मानता हूँ कि मैंने एक दोस्त बनाया है, लेकिन मैंने कुछ भी बुरा काम नहीं किया और हमारे कोई भी प्लान्स लीक नहीं किए। मैं कभी किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता और स्पेशली लॉर्ड येली को। सांगयान सांगजिन के सामने जाता है कि आजिन मेरी नजरों में देख के सब बताओ। सांगजिन कहता है, मास्टर क्या आपको मेरा यकीन नहीं? सांगयान कहता है, तुम अंडे से बाहर निकले तब से हमने तुम्हें बड़ा किया है और मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम आली को कभी हार्म करने की सोचोगे भी नहीं। लेकिन तुम्हें इस मोड पे ये समझना पड़ेगा, तुमने जो नया फ्रेंड बनाया है उसके बारे में हमें सब कुछ बताना पड़ेगा। एक शब्द भी उसके बारे में तुम छुपा नहीं सकते, नहीं तो फिर अपने मास्टर को ब्लेम मत करना कि वो लोग तुम्हें जासूस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हम जानबूझ के तो तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहते। सांगजिन सोचता है, क्या ज़ुओयू सच में बुरा पर्सन है? लेकिन वो कोई पर्पस लेके मेरे पास थोड़ी आया था, बल्कि मैं ही हर वक्त उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ और उसने कभी भी मेरे मुंह से तियानशु सेक्ट के बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश नहीं की। और वो कहता है, हाँ मैं समझ गया, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस मुझे उसका नाम पता है, उसका नाम है ज़ुओयू। सांगयान कहता है, ज़ुओयू ये तो काफी अजीब नाम है। और वो मन में बोलता है, आखिर मैंने ये नाम कहाँ पे सुना है? लेकिन तभी वहाँ पे फानशाओ और जियोजेन आ गए। जियोजेन कहता है, लीजू मुझे तुम्हारे साथ एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है फानशाओ के बारे में। येली सोचता है, उसने कहा कि इम्पोर्टेंट बात है। फादर जब ऐसी बात करते हैं इसका मतलब कि उसमें जिंदगी और मौत का सवाल है। तो फिर येली ग्लूटोन से कह देता है कि तुम आजिन को उसके रूम में बंद कर दो और उसे प्यार से समझाओ। उन तीनों के जाने के बाद जियोजेन फिर फानशाओ की हालत उन दोनों को बता देता है कि अंडरवर्ल्ड लॉर्ड जो मिंगजू है उसने फानशाओ को भुला देने वाली वाइन पिला दी है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाएगी। सांगयान कहता है, ये मिंगजू तो उसे पता था कि गोस्ट अंकल कौन है, उसने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की? जियोजेन कहता है, ऑब्वियस बात है, मिंगजू और हेवन दोनों मिले हुए हैं और इस वजह से ही मिंगजू में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, लेकिन असलियत में वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं वो नहीं पता है। आपके लिए एक सवाल, ये जो सांगजिन है ना फीनिक्स, वो एंटागनिस्ट ज़ुओयू से प्यार करता है, तो आपको क्या लगता है जब फाइट होगी तब वो किस टीम में होगा?